ग्रहण किया और एक उन्हें समानतापूर्ण जब वातावरण मिला तो आज भारत एक ऐसा समाज है, एक ऐसा देश है। आजादी के बाद भारत के ऊपर किसी ने हमला जरूर किया हो लेकिन कोई जीता नहीं। जबकि हम लोग इतिहास में छात्र हैं या पढ़ते रहे हैं तो उसके पहले का इतिहास यह था कि जितने भी विदेशी आतंकवादी हुए सब भारत में आ गए और सबने भारत को लूटा फूटा कुछ लूट फूट के बाद यहीं के राजा बन गए, कुछ लूट पाट के बाद अपने अपने देशों में यहाँ का धन धान लेकर के चले गए। तो इन सब परिस्थितियों को हमारे समाज के जो विचारक थे, हम लोगों के उद्धारक थे, कुछ बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध ने सुधारने का प्रयास किया। आज मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो उनके सेनापति, लेकिन उनके मन में जो भी रही मतलब उनके प्रति श्रद्धा और वो भाव नहीं था आदर का, और उन्होंने ब्रदर को मारकर उनके सिंहासन पर कब्जा किया और भारत भूमि पर जितने भी उनके धर्म के प्रचारक बंदेगण थे उनके साथ बहुत ही क्रूरता के साथ उनके जीवन लीला समाप्त करने के निर्देश दिए। एक व्यक्ति को एक बौद्ध भिक्षु का सर लाने पर वो 100 स्वर्ण मुद्राएं देते थे। उस जमाने में भी भ्रष्टाचार था दोस्तों, कोई लोग उसी मुद्दे को बदल बदल के देते रहते थे, पैसा लेते रहते थे। तो किसी उनके राज दरबार के व्यक्ति ने बताया कि ऐसा बहुत हो रहा है, तब उन्होंने कहा कि इसको छोड़ के लाओ, आएगा जब सर तो वहीं छोड़ा जाएगा और छोड़ के जमा किया जाएगा, तब 100 रुपया दिया जाएगा, 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। तो उसी से नारियल फोड़ने की परंपरा उसी के समतुल्य है समझ लिया। तो ये ऐसे हमारे इस भारत से तथागत गौतम बुद्ध के बुद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म का पराभव हुआ, जब उसके प्रचारक सब देश छोड़ के भाग गए, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो आज का है उसके ऊपर अफगानिस्तान जो है तब पाकिस्तान भारत में था। और उस डूबते क्या भारत भूमि से उस लुप्त हुए तथागत गौतम के बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना परम पूज्य भारत के संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब दुनिया के तमाम धर्मों का अध्ययन किया, तमाम कानूनों का अध्ययन किया, तमाम राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन किया, तो उसके उपरांत पाया कि तथागत गौतम के बौद्ध धर्म में जो सिद्धांत और जो बातें लिखी है वो मानवता के लिए सबसे अच्छी हैं। और तब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना एक तरह से भारत भूमि पर हुई। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 2 देनें बहुत बड़ी हैं। एक इस देश को संविधान जो दिया है, आज हम विभिन्न जातियों के, विभिन्न तत्वों के और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के, विभिन्न भाषाओं के लोग इस देश में रहते हैं, विभिन्न संस्कारों और संस्कृति के लोग। लेकिन अगर वो सब एक है तो बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि हर किसी को बाबा साहब के संविधान में अपनी समस्या का समाधान, न्यायपूर्ण समाधान दिखता है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के तमाम देशों में पढ़ने लिखने घूमने के बाद जो भारत में विषमता पाई थी कि भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जहां मानव के ज्ञान की, उसके कर्म की उतनी पूजा नहीं है जितनी की उसके किसी
समूह या किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष में पैदा होने से उसका जो मानव मूल्य था उसके आधार पर आंका जाता था, उसका सम्मान था उसके आधार पर आंका जाता था, और जिसके कारण भारत सामाजिक तौर पर बड़ा पिछड़ा देश भी था और अब भी बहुत असमानताएं हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण है, हम तो कहते हैं भाई हिंदू धर्म से एक मान्यवर काशीराम साहब बाबा साहब अम्बेडकर को जिन्होंने पुनः स्थापित किया, उनका एक सूत्र वाक्य क्या मतलब एक जो उनका निष्कर्ष निकला समाज के बारे में, उन्होंने कहा कि भारत का आदमी अपना घर छोड़ आता है, भारत के जो बहुत से लोग हैं अपना घर छोड़ देंगे, अपना माँ बाप छोड़ देते हैं, अपने साथी यार मित्र छोड़ देते हैं, लेकिन चाहे वो जाके मुंबई में बसे चाहे दिल्ली में, अपनी जात नहीं छोड़ते। वो सब उनको घर के छोड़ के चले आते, लेकिन अपनी जाति अपने साथ लिए चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जाति को मैं पहले उन्होंने संकल्प लिया कि जाति को खत्म कर दें, तो भारतीय समाज एक बहुत ही समता स्वतंत्रता और न्याय पर चलने वाला समाज बन सकता है। लेकिन जब उन्होंने काफी मेहनत के बाद भी देखा कि यहाँ के व्यक्ति ने जाति कूट कर भरी, किसी भी जाति के व्यक्ति हो, तो उन्होंने कहा हम इस जाति का उपयोग मैं करूंगा जिससे कि जाति के लोगों में जिनका सम्मान कम है वो प्रतिस्थापित हो जाए, उस जाति का उपयोग इनको सम्मान दिलाने के लिए, इन्हें एकत्रित करने के लिए करूंगा। और तब उन्होंने जाति के बजाय वर्ग बनाया। 6737 जातियों में बटे समूहों को उन्होंने अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति में, अनुसूचित वर्ग और पिछड़ा वर्ग में 6745 तो उन्होंने उसको 2 वर्गों में किया, जिससे इनमें एकता बनी और उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और एक उन्हें समानतापूर्ण जब वातावरण मिला, तो वो आज भारत एक ऐसा समाज है, एक ऐसा देश है। आजादी के बाद भारत के ऊपर किसी ने हमला जरूर किया हो, लेकिन कोई जीता नहीं। जबकि हम लोग इतिहास में छात्र हैं या पढ़ते रहे हैं, तो उसके पहले का इतिहास यह था कि जितने भी विदेशी आतंकवादी हुए सब भारत में आ गए और सब ने भारत को लूटा फूटा, तो कुछ लूट फूट के बाद यहीं के राजा बन गए, तो कुछ लूट फाट के बाद अपने अपने देशों में यहाँ का धन धान लेकर के चले गए। तो इन सब परिस्थितियों को हमारे समाज के जो विचारक थे, हम लोगों के उद्धारक थे, कुछ बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध ने सुधारने का प्रयास किया। आज हम काफी कुछ, भारत की दुनिया में 2 ही चीजें प्रसिद्ध हैं। जब भी कोई विदेशी राजनयिक आता है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे कुछ भी, तो उसे तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति भेंट की जाती है। या कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति विदेश जाते हैं तो उन्हें वहां पर स्मृति चिन्ह के रूप में तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा या फोटो भेंट की जाती है। और जब कोई देश आजाद होता है तो आजादी के लिए उसे अपना संविधान बनाना होता है। तो संविधान बनाने के लिए उसके यहाँ के संविधान के ज्ञाता लोग परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का अध्ययन करके उनके देश समाज के अनुकूल जो व्यवस्थाएं उसमें दी गई हैं उनको अपने संविधान में अंगीकृत कर लेते हैं। तो इतने महान ये दोनों विभूतियां हैं पूरी दुनिया में। भारत में हम लोगों के गौरव का ये कारण भी है और दुनिया में भी हमारे दोनों लोग ये हमारे गौरव का कारण है। मैंने मोटी मोटी बातें आपको इसलिए बताई कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे इन सभी तथ्यों को जाने, क्योंकि बहुत से चीजें हमको खुद नहीं पढ़ाई गई थी। हमने भी ऐसे ही आप लोगों के साथ जब बच्चे थे छोटे छोटे या पढ़ते थे तो अपने से जो बड़े वरिष्ठ लोग थे उनके साथ इस तरह के कार्यक्रमों में जाकर के कार्यक्रमों में पहले पुस्तकें पढ़ती थी, छोटी पतली बच्ची सब लोगों को पढ़ते रहे और धीरे धीरे आभास हुआ कि अगर भारत में आज
मानव मानव एक समान वाली भावना जगी है, व्यवस्था है, तो उसका बहुत बड़ा कारण तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमें से बहुत माताएं बहनें हमारे महापुरुषों द्वारा हमारे उत्थान के लिए, हमारे गौरव के लिए, हमें सम्मान दिलाने के लिए जितना संघर्ष और जितने प्रयास और जितने व्यवस्थाएं उन्होंने दी हैं, उससे वो स्वयं परिचित हों अपने आने वाले। क्या आप दारू पीते हैं? अगर हाँ तो याद रहे घर में कलह मत पैदा करना, वरना दारू छोड़ दो, अच्छी बात है।